नमस्कार, स्वागत है आपका दमदार बहस में और मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, आपके लिए ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में हम उन सभी मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा साधा सरोकार हो, यानी मुद्दे आपके, मंच हमारा और जवाब देंगे हुक्मरान, क्योंकि हम पूछेंगे दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में आज जिक्र एक बार फिर से किसानों को लेकर ही होगा, क्योंकि किसान बिल पर सड़क का संग्राम अब सदन तक पहुंचा। तो पहले लोकसभा में और अब फिर राज्यसभा में किसान सुधारक बिल को सरकार ने ध्वनिमत से पास करवा लिया है, लेकिन इस दौरान जो तस्वीरें सदन से निकलकर बाहर आई वो संसद की गरिमा को तार तार करने वाली थी। दरअसल रविवार को राज्यसभा में किसान बिल के विरोध में विपक्षी नेताओं ने खासतौर पर डेरेक ओब्रायन का अगर जिक्र करें, जो कि टीएमसी के सांसद हैं, और उसके अलावा कई और सांसदों ने मर्यादा को ताक पर रख दिया और सिंहासन तक दरअसल वो पहुंच गए लोकतंत्र के मंदिर में। और फिर जो किया वो जग जाहिर है। इसके बाद सोमवार को राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, आप सांसद संजय सिंह समेत 8 सांसदों को सदन से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। और निलंबन से नाराज होकर सांसदों ने संसद परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और एक के बाद एक सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। दरअसल विपक्ष का साफ यह कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए किसानों की कमर को तोड़ना चाहती है और उन्हें पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है, जबकि सरकार ने साफ तौर पर कहा कि किसान सुधारक बिल से किसानों को सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा, न कि नुकसान। पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी को लेकर चर्चा करेंगे। सरकार ने लोकतंत्र और संविधान का गला घोट के एक काला कानून किसानों के खिलाफ देश की संसद में पास किया है और कल संसद के इतिहास का काला दिन था और ये कानून देश के किसानों के पेट और पीठ दोनों पर लात मारने के लिए पास किया गया है। ये है आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा में सांसद संजय सिंह। संजय सिंह केंद्र सरकार पर संसद की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को भी जरा गौर से देखें। ये लोकतंत्र के दूसरे मंदिर यानी कि राज्यसभा की तस्वीरें हैं। कुर्सी पर जो शख्स विराजमान है वो है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण और उपसभापति के आसन के सामने जो शख्स दिखाई दे रहा है वो है टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन। ओब्रायन ने उपसभापति के सामने पहले बिल बुक को फाड़ा और फिर उपसभापति के आगे लगे माइक को भी तोड़ने की कोशिश की, सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया। खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताने वाले शायद कभी कभी अपनी सीमा भूल जाया करते हैं। दरअसल किसान विधेयक बिल को रविवार को राज्यसभा में पेश किया गया और ध्वनिमत के आधार पर बिल पास हुआ, लेकिन इस दौरान जो हुआ वो बेहद अशोभनीय था। किसान बिल के विरोध में विपक्ष के कई सांसदों ने संसद की गरिमा को लांग डाला, जिसके बाद सोमवार को राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, आप सांसद संजय सिंह समेत 8 सांसदों को पूरे सत्र यानी कि एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया है। दूसरी तरफ निलंबित सांसदों ने संसद परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। साथ ही समूचा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के 8-8 सांसदों को राज्यसभा में एक तरफा तरीके से सस्पेंड किया गया। जिस प्रकार से किसान के काले कानूनों का विरोध कर रहे हमारे सब साथियों की आवाज दबा दी गई, जिस प्रकार से संसद के अंदर किसानों के नुमाइंदों की और खेत और खलिहान में किसान और खेत मजदूर की आवाज दबाई जा रही है, मोदी जी ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा।
कि भाजपा ने कृषि बिल पास कराने के लिए राज्यसभा में ध्वनिमति के आड़ में किसानों की भी आवाज़ दबाई है और विपक्ष की भी आवाज़ दबाई है। और ये कृषि बिल नहीं पास हुआ है, ये आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना पतन पत्र पास किया है राज्यसभा में। किसान बिल को लेकर विपक्ष सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप मढ़ रहा है, तो वहीं सरकार ने साफ कर दिया कि किसान बिल कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि ऐतिहासिक बिल है। संसदीय लोकतंत्र में मर्यादाओं का बहुत बड़ा स्थान होता है। जब संसदीय मर्यादाएं टूटती हैं तो लोकतंत्र की परंपराएं भी शर्मसार होती हैं और तार-तार होती हैं। और कुछ सांसदों के द्वारा उपसभापति जी के साथ जैसा आचरण किया गया है उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है। यह दोनों विधेयक मैं कह सकता हूं किसान और कृषि जगत दोनों के लिए ये ऐतिहासिक हैं। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इस बिल के माध्यम से किसान को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। इन विधेयकों से किसान को महंगी फसलें पैदावार करने का अवसर मिलेगा। किसान बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम है। विपक्ष सरकार पर किसानों को मजबूर और अपाहिज बनाने का आरोप लगा रहा है, तो साथ ही विपक्ष का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार किसानों से एमएसपी और मंडी छीनना चाहती है, जबकि पीएम मोदी समेत कई मंत्री ये साफ कर चुके हैं कि इस नए बिल से किसान और ज्यादा बलवान और धनवान होगा, ना कि परेशान। लेकिन विरोधी नेता दोनों सदनों से बिल पास होने के बावजूद हर हाल में इसे धराशायी करने में जुटे हैं और इस बार महामहिम से बिल पर हस्ताक्षर न करने की अपील भी कर रहे हैं। यानी सदन में संग्राम होने के बावजूद अभी सड़क पर घमासान होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बिल पर घमासान है, सड़क से सदन तक संग्राम चल रहा है। हैरानी इस बात को लेकर है कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके की तस्वीरें जब निकलकर सामने आती हैं तो वाकई वो शर्मसार करती हैं। और यही वजह है कि कुछ देर पहले रविशंकर प्रसाद को हम सुन रहे थे, उन्होंने भी साफ तौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि जो कल दरअसल सदन के अंदर हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। यह वाकई लोकतंत्र के मंदिर के लिए शर्मनाक है। लेकिन आखिर उस किसान की सुध कौन लेगा, ये हर किसी के जहन में अब तक सवाल बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ दोनों ही सदनों से इस बिल को पास करवा दिया गया है, लेकिन ये बिल पास होने के बावजूद किसानों की समस्या परे है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, सीधा उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत जी हैं, जो कि भाक्यू से राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं। राकेश टिकैत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। इसके साथ साथ नेहा धवन जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ रंजीता मेहता जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। रंजीता जी, आपका बहुत स्वागत है। और बलवान पुनिया जी, विधायक सीपीआईएम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हालांकि फोन लाइन पर हमारे साथ विमल किशोर जी, जो कि आपके प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत राकेश जी मैं आपसे कर रहा हूं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो। नहीं आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही है। जी राकेश जी, ये जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आपने एक बड़ा विरोध दर्ज करवाया, लेकिन उसके बावजूद लोकतंत्र के मंदिर में आपकी आवाज पहुंच नहीं पाई। किस तरीके से देखते हैं सर? देखो, इससे दो चीज का नुकसान होगा और हमने भारत सरकार से बहुत बार हम अपने पत्र भेजते रहे और ये हमारी बड़ी एक लंबी लड़ाई थी कि जो एमएसपी है भारत में, इसको लीगलाइज कर दिया जाए, इसको लीगल फॉर्म में इसको ले आओ और ये हो जाए कि देश में कहीं पे भी जो एमएसपी है उसके कम पे खरीद नहीं होगी, तो उसका बहुत फायदा किसानों को होता है। जैसे अब हालात पैदा हुए जी। और इससे नुकसान क्या होगा, जो अभी बिल आए कि मंडी से बाहर उसको फ्री कर दे, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो व्यापारी मंडी से बाहर करेगा। और अगर मंडी में कोई किसान लेकर जाएगा तो उसको वहां पे टैक्स देना पड़ेगा, तो मंडी में कोई किसान लेकर नहीं जाएगा। ठीक। उससे धीरे धीरे जो मंडी का सेक्टर था हमारा, ये पूर्ण रूप से बंद होगा। 1-2 साल में मंडियां हमारी खत्म हो जाएगी, जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा। और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं फिर अपने मन मर्जी पे, जब रेट का कंट्रोल नहीं होगा, अपनी विशेष सस्ते में किसान की फसलों की खरीद करेंगी। ये एक बड़ी आशंकाएं हमको है। यही हमने सरकारों को कहा है, चिट्ठी
बेची है, जब भी बातचीत हुई है, तो हम ये क्लोज डलवाने की बात करते थे कि ये क्लोज उसमें एमएसपी का डाल दो, ये क्लोज नहीं डाला गया। नहीं राकेश जी, सरकार का तो बार बार यही कहना है, यही जिक्र वो बार बार कर रहे हैं कि सरकारी सिस्टम को, यानी कि सरकारी जो व्यवस्था अब तक लग रही थी वही व्यवस्था बनी रहेगी और एमएसपी के साथ कहीं कोई छेड़खानी नहीं होगी। और अभी आपने देखा कि कैबिनेट की बैठक हुई, रबी की फसल में एमएसपी की क्या बढ़ोतरी की गई है, ये भी आपने देखा होगा सर। राकेश जी कह रहा कि बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन खरीद कौन करेगा जब तक इसमें कानून नहीं आएगा। हाँ। ये लीगल फॉर्म में नहीं आएगा। आपने बढ़ोतरी करती मक्का की, मक्का के क्या हालात है, 600 रुपए क्विंटल बिक रही, तो उसको कंट्रोलिंग सिस्टम कौन करेगा? ये जब तक इस पे कानून नहीं बनेगा, हम बार बार ये कह रहे हैं कानून बनाओ कि जो सरकार ने रेट निर्धारित कर दिया उससे कम पे खरीद नहीं होगी। ये बनाने में क्या दिक्कत है? 3 बिल ये लेके आए भाई, एक हमारा भी कॉलोज डाल देते किसान की, तो किसान की यही एक बड़ी डिमांड है। और रही मंडी का स्ट्रक्चर, मंडी में कौन लेके जाएगा भाई? मंडी में टैक्स देना पड़ेगा उसको, तो कौन किसान इतना बेवकूफ है कि मंडी में लेके जाएगा? वो बाहर ही बेच देगा। ठीक, मंडी में कोई लेके जाकर टैक्स लगा तो मंडियां हमारी खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर राकेश जी, आप मानते हैं कि सरकार ने आपकी सुनी नहीं? आपने साफ तौर पर कहा कि आपने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है, सरकार नहीं सुन रही है, किसान हितैषी वर्तमान की सरकार नहीं है। अगर वो बातचीत करती तो इसका सोल्यूशन बहुत उससे निकल सकता था। जब भी कोई बिल इस तरह बातचीत नहीं करना चाहते हैं वो, ऐसी स्थिति आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है, बिल्कुल। और उनको जानकारी नहीं है कि ग्राउंड रिपोर्ट उनके पास में नहीं है। ये अधिकारियों ने बिल बनाया हुआ है, न कि किसी लीडर ने बनाया हो और ना किसी। ठीक है, इसका जवाब नेहा धवन जी हमारे साथ हैं, उनसे लेंगे। लेकिन एक बार मैं बलवान पुनिया जी हैं, विधायक हैं सीपीआईएम से, उनसे एक बार उनको जोड़ लेते हैं हम। बलवान जी, इसको लेकर आप ही के जो सांसद हैं राज्यसभा में उठे भी, वो दिन भी हमने कल देखा और वो तस्वीरें भी देखी जो वाकई में हैरान परेशान करती हैं कि एक तरफ सड़क पर इस तरीके का हंगामा हो समझ में आता है, लेकिन सदन के अंदर उपसभापति के चेयर के पास चले जाना, इस तरीके की स्थितियां करना, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ तो ये कह दिया कि वॉकआउट ना करें, कम से कम बिल पास ना हो, लेकिन इस तरीके की हरकतों को किस तरीके समझा जाए सर? बलवान जी सर, मैं तो आपसे जुड़ा हूं बिल पर बात करने के लिए। मैं राज्यसभा गया नहीं, मैं देखा है जो बिल आए हैं तीनों, वो बिल कागज के फूल हैं, उनसे कोई खुशबू नहीं आएगी। किसान खत्म हो जाएगा, मंडी खत्म हो जाएंगी, व्यापारी खत्म हो जाएंगे, मजदूर मजदूरी के बिना हो जाएंगे। आज भी एमएसपी पर कितना अनाज देश में तुलता है? मैं रबी 2019-20 की बात करूं तो राजस्थान में 30,000 टोकन चने के आज भी कटे हुए रह गए। जिस एमएसपी का जिक्र होना चाहिए था बिल में, केंद्र की सरकार ने उसका जिक्र नहीं किया। मोदी जी भाषण में कह रहे हैं कि एमएसपी को कोई खतरा नहीं, तो बिल में लाइन डाल देते, शाही सूख गई थी क्या? बड़ी बात ये, जो आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया है, कहां जरूरत थी संशोधन की? अगर आप काला बाजारी नहीं चाहते, अगर आप बिचौलिए नहीं चाहते, तो फिर ये छूट क्यों दी है? कोई कितना स्टॉक करे? आज स्टॉक अडानी और अंबानी करेंगे। छोटा व्यापारी खत्म हो रहा है। खाद्यान्न में, तिलहन में, दलहन में पूरा का पूरा 36% मार्केट वो बड़े पूंजीपति के पास चला जाएगा। आप श्रीमान जी लिख लो इस बात को कि ये पूरा का पूरा मार्केट पूंजीपति को देने के लिए WTO के दबाव में और तो और ट्रंप के दबाव में ये बिल लाए गए हैं। इसमें तीसरा जो बंदोबस्ती अधिनियम, सुरक्षा के नाम पर जो भूमि का अधिनियम है, ये भूमि अधिग्रहण का अधिनियम 2014 में लेके आए थे, उसी की दूसरी कॉपी है। ये जमीन छीनना चाहते हैं। ठीक है, उसमें अगर ये फेल हो गए तो यहाँ पर सक्सेस होने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहना चाहते हैं, और इसको लेकर की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, उसमें एक क्लोज छोटा सा 1 सेकंड और बोलूंगा मैं। उसमें एक क्लोज है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनी और किसान के बीच विवाद होता है तो सिर्फ सुनवाई एसडीओ करेगा, कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। इसका मतलब एसडीओ सरकार का टूल है, वो कोर्ट में नहीं जा पाएगा। एसडीओ चाहेगा, सरकार चाहेगी, वही होगा, किसान की कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है सर, ठीक है, नेहा धवन जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से भी
जुड़ गई हैं, रंजीता मेहता जी हैं। रंजीता जी, आपके भी सांसदों के नाम निकलकर सामने आए जिनको निलंबित कर दिया। जाहिर है विरोध जता रहे थे और विरोध कुछ इस तरीके से कि लोकतंत्र की छवि थोड़ी सी धूमिल तो हुई है, यही तो वजह है कि कार्रवाई की गई है। लेकिन इसको किस तरीके से समझा जाए कि क्या वाकई में सरकार सड़क पर सुनती नहीं और सदन के अंदर तो पूछिए मत, क्योंकि ऐसी तस्वीर तो निकलकर सामने आती नहीं। देखिए, इस समय पूरे देश के अंदर हिटलर शाही चल रही है और जिस तरीके से पहले इन्होंने 2 अध्यादेशों को पारित किया है वो भी सबके सामने है कि किस तरीके से इन्होंने विपक्ष का माइक बंद करके और ध्वनि मत से उस पर जो 2 अध्यादेश है उनको पास कर दिया। वहां पर सांसद बोलते रह गए, उनके माइक बंद करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप इतने ही फेयर हैं तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने उन 2 अध्यादेशों में भी वोटिंग क्यों नहीं करवाई, अगर आप सच्चे सुथरे हैं। और बार बार विपक्ष मांग कर रहा है, बार बार किसान मांग कर रही है कि आप चौथा अमेंडमेंट भी ले आइए कि अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदेगा या बेचेगा तो उसके खिलाफ दंडित कार्रवाई होगी कानून के तहत। 4 लाइन ऐड करने के लिए मोदी जी की जान क्यों निकल रही है, इसके पीछे उनकी काली मंशा क्या है। आज अगर पूरे देश की जीडीपी धड़ाम से नीचे गिरी हुई थी, सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर था जो 3.4% ग्रोथ पे चल रहा था, आज उसको भी खत्म करने का काम सरकार कर रही है। ये एक एक करके एक एक वर्ग को टारगेट कर रही है। पहले इन्होंने कर्मचारियों को खत्म किया, फिर इन्होंने व्यापारियों को खत्म किया, फिर उन्होंने युवाओं को बेरोजगार किया और अब किसानों की बारी है। आज उल्टी गंगा जो मोदी जी ने बहाई है, 2004 के अंदर जब बिहार के अंदर ये अध्यादेश लाया गया था, आज 16 साल हो गए हैं, वहां का किसान जो है वो अपना सिर नहीं उठा पाया है। मजबूर होके वो दूसरे प्रदेशों के अंदर जाकर मजदूरी कर अपना पेट भर रहा है। तो क्या आज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जहाँ पे अभी भी कृषि प्रधान प्रदेश है, उसके अंदर भी यही कुछ करके ये क्या करना चाहते हैं। आज कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से हम सब लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, एक हमारा किसान भाई था जो खेती कर रहा था, खेतों में काम कर रहा था, हमारे ठीक है रंजीता जी, लेकिन सदन के अंदर इस तरीके की जो तस्वीर निकलकर सामने आई, क्या वो शोभनीय है? क्योंकि निलंबन देखिए बिल्कुल तो हो गया, बिल्कुल शोभनीय नहीं है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आज पूरा देश मोदी जी की तरफ देख रहा है कि किस तरीके से तानाशाही हावी हो रही है, किस तरीके से हिटलरशाही हो रही है। लोकतंत्र की हत्या वो कर रहे हैं तो लोकतंत्र को तार आप पार्टी के सांसद भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अगर नहीं सुना जा रहा है तो किस तरीके से स्थितियों को बताने की कोशिश की जाएगी कि विरोधी पार्टी के नेता मौजूद वहां पर है, जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश इस तरीके से की जाएगी। ठीक है रंजीता जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, विमल किशोर जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विमल जी, वो तस्वीरें तो कल की आपने देखी होंगी कि बिल को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया कि वॉकआउट न करें विरोधी पार्टी के नेता, विरोध करें। लेकिन विरोध में गुंडाई करेंगे क्या आप पार्टी के नेता भी, सांसद भी? नहीं, गुंडाई नहीं हो रही है, ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या। पहले तो इन्होंने संसद में करी, राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, इन्होंने वोटिंग कराने की बजाय ध्वनि मत से ये कौन सी गुंडागर्दी है? जब आप सदन किस लिए होता है, वोटिंग कराइए। आप विपक्ष की मांग नहीं मान रहे। जब एक चीटी के ऊपर भी तैयार हो जाता है, चीटी भी काट लेती है। ये तो सांसद हैं, कॉपी को फाड़ देंगे, मार्शल को धक्का दे देंगे। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये शोभनीय है। हो सकता है किसी ने दिया हो एक्साइटमेंट में, लेकिन सबसे बड़ी लोकतंत्र की संजय सिंह को देखा हमने तो हुए सांसदों द्वारा वोटिंग की मांग की जा रही है। आपका बहुमत नहीं है, आप ध्वनि मत से धक्का दिखा रहे हो, तानाशाही दिखा रहे हो। ये कौन सी पॉलिसी है? ठीक है, इससे बड़ा लोकतंत्र की क्या होगी? देखिए आप किसानों की बात हमारे प्रतिनिधि उठा रहे हैं संसद के अंदर और आप धक्का दिखा रहे हो, ये तो गलत है ना। ठीक है विमल जी, आपका जवाब लेता हूं। तमाम जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उन सभी का जवाब लेते हैं। हमारे साथ नेहा धवन जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। नेहा जी, क्या कहेंगे? आपने सबों को सुना आपने, और साफ तौर पर जो विरोध है, अगर विरोध की आवाज सदन के अंदर भी नहीं सुनाई देगी तो फिर जनता की आवाज पहुंचेगी कैसे? जनता की आवाज को दबाने के लिए ध्वनि मत ला दिया जाएगा? देखिए, मैंने सबकी बात सुनी और बहुत दिनों से इस विषय पर चर्चा भी आप सब पत्रकारों के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से हो रही है। जहां तक बात आज के विषय की है कि किस तरह से संसद से कुछ जनप्रतिनिधियों का वॉकआउट हुआ, वो कंप्लीटली मर्यादा के साथ नहीं था। नहीं, ये नौबत आई क्यों मैडम? सवाल तो ये है। देखिए, यहाँ पर अभी आपके चैनल के माध्यम से भी जितनी बात हुई, चाहे वो राकेश जी ने, बलवान जी ने या रंजीता जी ने बोली हो या विमल जी ने कही हो, आपने एक विषय पर गौर किया कि सभी गोल गोल घूम रहे हैं। कभी तो वो किसान की बात करते हैं, कभी वो किसान के फायदे की बात करते हैं, कभी वो व्यापारी के फायदे की बात करते हैं, कभी वो मंडी के बंद होने की बात कर रहे हैं। किसी भी एक सटीक
बात को कोई भी विपक्ष वाले रख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर साफ विपक्ष चलिए रख नहीं पा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने कितना किसानों को समझा दिया कि आज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मैडम वो सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कितना समझा दिया गया नेहा जी? करते नजर आएंगे। लेकिन ठीक है नेहा जी, मैं आपकी बात पर सहमत हूँ कि विरोधी पार्टी के जो नेता हैं नेहा जी वो भ्रमित कर रहे हैं, तो फिर आपने किसानों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए क्या कदम उठाए? ये तो अपने खुद के नेताओं को नहीं, अपने पंजाब से हंसी मत कर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आप अपने जितने सालों से ही कांग्रेस हो चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो, वो किसानों को और अन्य जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग हैं, उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जब भी ये अध्यादेश की बात जून में अध्यादेश की बात हुई थी, 2 या 3 जून के आसपास अध्यादेश की बात आई थी, तब लॉकडाउन की स्थिति भी इतनी थी कि आप किसान एक भी ना तो सोशल मीडिया पर ना ही कहीं पर किसी भी किसान नेहा जी, आपको कांग्रेस, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी को समझने की आवश्यकता नहीं थी नेहा जी। आप राकेश टिकैत जी को समझ जाती तो शायद ये समझ में आ जाता कि भारतीय किसान क्या चाहता है, हिंदुस्तान का अन्नदाता क्या चाहता है। आप राकेश टिकैत को ही सुन लेते ढंग से तो शायद, क्योंकि वो तो बार बार कह रहे हैं कि ये तो विरोध का कानून है जिसकी नाराजगी जाहिर की जा रही है सड़कों पर उतरकर। ठीक है नेहा जी, मैं वापस लौटूंगा और तमाम जो सवालात हैं इसका जवाब भी आपसे लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि जो चीज विरोधी पार्टियों को समझ में नहीं आ रही, तो फिर सदन के अंदर या फिर सदन के बाहर सत्ता पक्ष के लोगों ने क्यों किसानों को नहीं समझाई। ऐसी स्थिति तो कम से कम ना होती। ब्रेक के बाद कोरोना ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है दमदार बहस में। आज जिक्र दरअसल किसानों को लेकर हो रहा है, क्योंकि एमएसपी की गणित अभी तक समझ में किसान भाइयों को आई नहीं और विरोधी पार्टियों के नेता एमएसपी को लेकर बार बार यह राग अलाप रहे हैं कि आपको ठगा जा रहा है, आपको लूटा जा रहा है और आपके साथ दरअसल ऐसी स्थिति हो चुकी है कि अब जमींदारी प्रथा जो है वो शुरू होने वाली है। इसको लेकर बहस लगातार जारी है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो जिक्र आपने सबसे पहले किया एमएसपी को लेकर, क्योंकि एमएसपी की स्थितियां तो ऐसी हैं कि आज भी सिर्फ और सिर्फ 6% ही एमएसपी को लेकर लाभ किसानों को पहुंच पाता है। 94% किसान तो अब भी मार्केट पर डिपेंड रहते हैं। तो फिर ये एमएसपी की डेफिनेशन को बदल कर क्या बताने की कोशिश, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विरोधी पार्टी के नेता हो, क्योंकि बिहार और मध्य प्रदेश में तो बुरा हाल है। 6% लोगों इसका फायदा मिल रहा, हाँ, और को भी मिलना चाहिए ना। अगर ये पूरे देश में लागू हो जाएगी, हाँ, तो उसका बेनिफिट बिहार के किसान को भी मिलेगा, कर्नाटक के किसान को भी मिलेगा, सबको इसका मिलेगा। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो आप तय कर रहे हो उसका लाभ सबको मिले। देखो बात तो भी क्या, बात हमको समझनी पड़ेगी पूर्ण रूप से। सब जब नया भूमि अधिग्रहण एक्ट आया तो दोनों पार्टी ने मिलकर बनाया। हम लोग उसमें बिचौलवा का काम करते थे दोनों के बीच। स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी, वो बीजेपी से थी, और कांग्रेस की सरकार थी, तो सब लोगों की सहमति से बना। ऐसे ही अगर कोई बिल जाना था, जब तक सारे पार्टी को सहमति नहीं आप लोगे तो खाली अधिकारी उसको बिल को बनाएंगे तो उससे काम चलने वाला है नहीं। जब तक ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास में नहीं होगी, अधिकारियों के पास में, सरकारों के पास में होगा नहीं, क्या नफा क्या नुकसान होगा, उसका यही नुकसान होता है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, वो उन्होंने लागू कर दी, एक अच्छी योजना थी, प्रधानमंत्री को देखा है इसका फायदा मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि पहले ही साल हमने गन्ने की फसल को उससे बाहर करवाया, उसके बाद में फिर आंदोलन हुई, बातचीत सरकार से हुई और उसको पूर्ण रूप से उसको चेंज करना पड़ा। वो भी बातचीत से ही हुआ है ना। तो ये बातचीत से इसका समाधान निकलता है, ये एक तरफा लेकर आगे। इससे ये बिल्कुल ठीक बात है कि मंडी सेक्टर इससे खत्म होगा। अब तो ये ले आए, अपनी बात वापसी नहीं लेंगे। दूसरा जो एमएसपी है वो पूर्ण रूप से खत्म होगी, आप उसी को लागू करवा दो भाई। एक बात किसान की भी मान लो ना, किसान तो पूरा बर्बाद हो गया इस रूप से, दो चीजों से पूरा किसान बर्बाद होगा इससे।
आप जो एमएसपी है उसमें खरीद राकेश जी, जो बात कांग्रेस पार्टी के नेता या विरोधी पार्टी के नेता कर रहे हैं कि क्या वो केवल, राकेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, विरोधी पार्टी के नेता जो आपके साथ जुड़े हुए हैं राकेश जी, राकेश जी, एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है, ठीक है राकेश जी, विरोधी राकेश जी आवाज आ रही है आपको? राकेश जी आवाज आ रही है? सरकारों को ये कहा कि आप एक एग्रीकल्चर कैबिनेट अलग से बनाओ, हाँ। जिसमें 18 मिनिस्ट्री, जब कोई एग्रीकल्चर की बात हो तो 18 मिनिस्ट्री बढ़ते। ठीक है राकेश जी, आवाज आ रही है आपको? जैसे दालों की देश में कमी होगी उदाहरण के लिए, तो उसने किसान से या मंत्रालय से नहीं पूछा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, विदेश मंत्रालय ने कहा कि अच्छा दालों की कमी होगी, महंगी होगी, तो उन्होंने बाहर से दालें मंगा ली, और हमारी फसल कब आएगी ये कैसे नहीं, तो उससे जब हमारी फसल आई तो दालों की कीमत गिर गई। ठीक है सर, ठीक है राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जब 18 मिनिस्ट्री एक जगह बैठेगी। चलिए ठीक है राकेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। नेहा जी, जो जिक्र अभी राकेश जी कर रहे थे कि अगर आपसी सामंजस्य के साथ चीजों को रखा जाता, चाहे वो किसान भाइयों से बातचीत होती या विरोधी दल के नेताओं से बातचीत होती, जो कि राकेश जी ने भी कहा, तो क्या ये क्योंकि मिसकम्युनिकेशन तो हुआ है, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। साफ तौर पर जिस तरीके से अकाली दल के नेताओं ने जिक्र किया या फिर इस्तीफा अकाली दल के नेताओं की तरफ से दे दिया गया, हरसिमरत कौर का अगर जिक्र करें, तो फिर इसको कैसे समझें कि आपके लोग ही कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो फिर किसान कॉन्फिडेंस में कैसे लेंगे आप? यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि संगठनों को केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से सूचना गई थी। बातचीत के लिए किसी भी किसान संगठन का ना पहुंचना, ये विपक्ष के बरगलाने का और उन्हें मिसगाइड करने का पूरा प्लान था। जिस समय किसानों संगठनों को आमंत्रित किया गया था बातचीत के लिए, उस समय किसान संगठन उपस्थित नहीं हुए थे। अभी भी अध्यादेश आने के बाद भी, बिल पास होने से पहले भी केंद्र की तरफ से हर राज्य में 3 सांसदों की कमेटी का गठन किया गया। ये मान ले नेहा जी, ये मान लेना किसानों से बिना पूछे ये बिल ला दिया गया, ये मान लेना नेहा जी। आप तो कह रहे हैं कि संगठन के लोग, किसान संगठन के लोग ही मौजूद नहीं थे, तो फिर मतलब क्या रह गया? जब किसान भाइयों से पूछा नहीं गया तो फिर किससे पूछा है? उद्योगपतियों से पूछा है, अंबानी अडानी से पूछा है आपने, नरेंद्र तोमर जी के साथ, कॉर्पोरेट जगत के घरानों के लोगों से पूछा है? मांग पत्र दिया सरकार को कि हमारे को ये कानून लागू कर दो। जितने भी किसान संगठन के व्यक्ति हैं, जो भी बड़े नेता हैं उनसे जो 3 संसदीय कमेटी बनाई गई थी 3 सदस्यों की, वो सब मिले हैं और उन सबको केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी के साथ मीटिंग करा दी गई थी। उनके जो भी सुझाव थे वो बिल पास होने से पहले उनसे ले लिए गए थे और उनके सुझावों को मद्देनजर रखते हुए जो भी। नेहा जी, अभी तो आपने कहा कि किसान संगठन के लोग पहुंचे ही नहीं, अभी तो आपने कहा ये बात कि वो लोग पहुंचे ही नहीं और बिना उनके पहुंचे आपने जो है, मैं आपको कर रही हूँ जून की, जब अध्यादेश आए, उस अध्यादेश के समय सभी किसान संगठनों को बुलाया गया था। उस समय विपक्ष ठीक है, उस बीच उसके बाद तो कई दौर मर्तबा बातचीत चलती रही होगी ना मैडम, क्योंकि हम नेहा जी, ये बात बड़ी समझ से परे है। एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा। ये समझ से परे है कि एक तरफ हम भारत चीन को लेकर कमांडो लेवल की तमाम बैठकें कर रहे हैं और हालात हमारे सीमा पर किस तरीके के बने हुए तब भी बातचीत चल रही है, लेकिन यहां पर अपने किसान भाइयों को समझाने के लिए बैठकर एक टेबल पर बातचीत नहीं हो सकती, और तब तक बातचीत नहीं हो सकती जब तक किसानों को संतुष्ट न कर लिया जाए। क्यों नहीं की गई? देखिए, क्या जवाब है इसका? जितने भी मुद्दे हैं वो सरकार से छिपे नहीं हैं, हमारी पार्टी से भी छिपे नहीं हैं। जितने भी सरकार के बड़े नुमाइंदे हैं वो सभी किसान दल के नेताओं से ही आज सरकार में बैठे हुए हैं और जनता के द्वारा चुने हुए ही हैं। तो जनता की जो समस्या, किसानों की जो समस्या, वो किसी भी नेता से छुपी नहीं हुई है, सरकार से छिपी नहीं है। और जहां तक बात है, सिर्फ और सिर्फ 4 बातों को मद्देनजर रखना है। किसानों को बिल्कुल समझ में आएगा ये बिल, क्योंकि सबसे पहली वही तो समझना चाहते हैं ना नेहा जी, हम वही तो बार बार कह रहे हैं। तमाम ये जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी यही जिक्र कर रहे हैं कि हमारे समझ में आया नहीं, आपने बिल लाके हमारे ऊपर थोप दिया। अगर समझ में आ जाता तो शायद हरसिमरत कौर के समझ में आ जाता, तो इतना पुराना रिश्ता आपका खत्म ना होता। वो अलग बात है कि इसकी राजनीति मजबूरी आप बताकर आगे बढ़ जाएं। देखिए, सबकी राजनीतिक, सभी संगठनों की और सभी राजनीतिक व्यक्तियों की अपनी तो आप राजनीतिक पार्टियों के लोग राजनीतिक फायदा ले ले, लेकिन किसान भाइयों का थोड़ा ख्याल रख लेना मैडम, ऐसी स्थिति तो ना हो। रंजीता जी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार उनको जोड़ लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। रंजीता जी, सरकार ने ही नहीं रखा, क्योंकि कांग्रेस के समय में आप बात कर रहे हैं एमएसपी की। ठीक है मैडम, मैं लौटूंगा। ठीक है, लौटूंगा। रंजीता जी अपनी बात कर रहे हैं। निर्धारित की हुई थी, बताइए, और कितनी फसलों के ऊपर एमएसपी, ठीक है मैडम, ठीक है ये लोग निर्धारित करते थे और उस पर इनकी फसल का खरीद की जाती थी मंडियों में।
ठीक, आज बात कर रहे हैं हमारी सरकार। ठीक है रंजीता जी, दूसरों को भी बोलने का मौका दे दीजिए। ठीक है नेहा जी, लौटूंगा रंजीता जी, एक बार सुन लेते हैं रंजीता जी को। देखिए, ताज्जुब की बात है कि वो कहते हैं कि हम लाठी भी मारेंगे और आप चीख भी मत मारिए। भाजपा को अब तो यह शुरू हो गया है कि रटे रटाए बयान दीजिए, लोग आवाज उठाएंगे और उनकी आवाज को दबाने के लिए आप उनके सिर फोड़े, उनको लाठियां मारे। ये एग्जाम्पल है हरियाणा के अंदर, जब हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनका सिर फोड़ा गया। पंजाब के अंदर 50,000 ट्रैक्टर ट्रालियां चलाकर किसानों ने अपना विरोध किया और ये कह रही है कि वो नहीं होगा। क्या ये आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं? नेहा जी, आपको बहुत बोलने का मौका मिल गया, अब विपक्ष को भी बोलने का मौका दें। आज आप किसी को, हर किसी की आवाज को नहीं दबा सकते। आज आप बताइए कि आपकी सरकार बार बार झूठ बोलती है। हरियाणा के अंदर आप पहले जो हुआ अगर आप आवाज उठाना कहते हैं तो वो भी मर्यादा के खिलाफ। अरे नेहा जी की आवाज म्यूट कीजिए ताकि बोलने का मौका मिले, मैं अपनी बात को कंप्लीट करूं। हरियाणा के अंदर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इन्होंने 8 ब्लॉकों का चुनाव किया कि मेरा पानी मेरी पानी की विरासत के तहत यहाँ पर आप मक्की को बीजिए, उसके तहत आपको 1850 रुपए MSP दिया जाएगा और आपको 7,000 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा। आज नेहा जी यहाँ बैठी हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, किसी एक भी किसान का एक भी दाना जो है वो सरकार ने नहीं खरीदा। अगर सरकार की मंशा क्लियर है तो सरकार चौथी लाइन ऐड क्यों नहीं कर रही? वो MSP के ऊपर अगर कोई कम खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि इनके मन काले हैं, इनके मन में चोर है। ये चाहते हैं कि ठीक है नेहा जी, जवाब दीजिए उसके। बलवान जी के पास जाऊंगा, उधर से बैठे हैं वो। ठीक है, स्टोर करें, उसकी काला बाजारी करें और उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए। ये तो कह रहे हैं कि बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने वाले हम, तो ब्लैक मार्केटिंग खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ से तो और ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है नेहा जी, ठीक है, जवाब दीजिए नेहा जी। जेबें भरेंगे, सुषमा स्वराज कहाँ पर? सुषमा स्वराज ये क्या करती थी? ठीक है रंजीता जी, मैं आपके सवाल का जवाब ले लूं, एक बार सुन लेते हैं उनको। नेहा, ठीक रंजीता जी, ठीक है नेहा जी, जमींदारी प्रथा को शुरू करने जा रहे हैं क्या? मजदूर बनाना चाहते हैं किसानों को? वही बात करी रंजीता जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी कि अगर किसान के पास में मंडी के अलावा बाहर फसल को बेचने का प्रावधान है तो ये व्यक्ति की अपनी समझ है। ये तो वही वाली बात होगी ना नेहा जी कि खुद किसान अपने सामान को लेकर खुद जिम्मेदार है, वो कहीं पर भी इसको लेकर जाए। आपने तो उसको असहाय कर दिया ना, सरकारी सिस्टम से बेदखल कर दिया, ये स्थिति कर दी उसकी। तो ठीक है बलवान जी, क्या कमेंट है? ठीक है नेहा जी, लौटूंगा, बाद में लूंगा आपसे। बलवान जी ठीक है, मैं लौटूंगा मैडम प्लीज। मूंग का भाव 7200 है MSP और आज 4300 रुपए बिक रहा है, 2700 का डिफरेंस है। मंडी व्यवस्था होने के बावजूद, मंडी व्यवस्था खत्म होने के बाद कोई धनी नहीं होगा किसान के मूंग का, किसान की फसल का। दूसरी बड़ी बात, एक चीज कोई जिक्र नहीं कर रहा, इन बिलों में स्पष्ट लिखा है जिन राज्यों में भाजपा का राज नहीं है, इनके खिलाफ कोई दूसरा बिल चल रहा है, उन बिलों को मानने के लिए भी केंद्र के बिलों को मानना पड़ेगा सरकारों को। ये सबसे बड़ा डेथ वारंट है हिंदुस्तान के किसान। ठीक है, स्टेट राज्य को इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। बलवान जी आप ये कहना चाहते हैं स्टेट सरकार को इसका बहुत भारी नुकसान होगा। ये यही वजह है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर बहुत ज्यादा खींच है। भाई जिन प्रदेशों में इनके मुख्यमंत्री नहीं है, वहां अगर कोई मुगालते में है कि उन बिलों को हमारे यहाँ लागू नहीं करेंगे, नहीं, बिल को ढंग से पढ़ो, जो कानून बना है वो ये कह रहा है सब राज्यों में प्रभावी होगा। बिल्कुल, ये पूरे के पूरे सेवक हैं अदानी और अंबानी के और ट्रम्प भाई साहब के। कोई मुगालते में न रहे, ने आज यूं ही बुला रही हैं। किसी किसान को नहीं पूछा इन्होंने, किसी संगठन को नहीं पूछा। इनके क्या चलती थी कि ये ऑडियंस लेके आए, ये संसद में लेके आते, डिबेट कराते। ठीक है बलवान जी, एक कमेंट आपसे मिलूंगा कि विरोधी दलों के जो नेता हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी सांसद जुड़े हुए हैं, क्या वो अपना जो काम कर रहे हैं वो राजनीतिक मजबूरी के लिए कर रहे हैं, इसलिए किसान भाइयों के साथ खड़े हैं? क्योंकि इनको लेकर भी बड़े आरोप लगते रहे, आप ही के नेताओं की तरफ से भी कई मर्तबा लगाए गए। बिल्कुल ठीक बलवान जी। सर जब यूपीए का राज था तब ये बिल आया था। सुषमा जी इसकी कमियां गिना रही थी, लेकिन जो बिल लेके आए ना, वो आज बाहर बैठे हैं राज से,
बीजेपी मुगालते में ना रहे। हिंदुस्तान का किसान मजदूर बोड़ा जरूर है, पर बावड़ा है, लड़ लेगा और आपको ये कानून लागू नहीं करने देगा। मैं जितनी जानता हूं बस। ठीक है, ठीक है। नेहा जी, इससे कमेंट आपके मैं लूंगा। विमल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विमल जी, अपनी बात रख दें जरा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब किसान ने जो मांग रखी वो तो मांग मान नहीं रही सरकार। जिस चीज का किसान विरोध कर रहे हैं उसको ये लागू कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जी हरियाणा का किसान कहीं भी फसल बेच सकता है। इतना महंगा डीजल कर दिया इन्होंने। ये जो बिचौलिए हटाने की बात कर रहे हैं, मतलब छोटे बिचौलिए हटाकर बड़े पूंजीपति बिचौलिए लाना चाहते हैं। ठीक है विमल जी, मैं लौटूंगा सीधा, आपको भी सुनाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो कुछ कह रहे हैं। विमल जी, मैं लौटूंगा आपके पास, सीधा वो सुनाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त। जो खासकर दिए अपनी प्रतिबद्धता को स्थापित किया है और इसलिए अब किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एमएसपी भी लगातार जारी रहेगी, सरकारी खरीद होती रहेगी, एफसीआई और नेफेड खरीद करता रहेगा और साथ ही साथ एपीएमसी भी रहेगी। लेकिन हमारे कृषि सुधारों के माध्यम से जो विधेयक बनाए गए हैं उनके आधार पर अब मंडी प्रेमाइसेस के बाहर कोई भी किसान किसी भी स्थान से किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर किसी भी राज्य में अपने उत्पादन को बेचने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, साफ तौर पर वही जिक्र एक बार फिर से सत्ता पक्ष के लोगों की ओर से या फिर कहें सरकार के मंत्रियों की ओर से किया गया है। मैं नेहा जी आपके पास लौटता, लेकिन विमल जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास चलता हूं और उसी सवाल के साथ नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से कह दिया विमल जी कि कहीं पर भी कैसे भी किसी भी तरीके से इसको बेचा जा सकता है, यानी कि किसान स्वतंत्र है, मंडी के बाहर अपने फसल को वो बेचे, उसका जो दाम उसको चाहिए वो मिल जाएगा, ये स्थिति है। ठीक है विमल, मैं रंजीता जी लौटूंगा। विमल जी एक बार अपनी बात पूरी कर दें। ठीक है विमल जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं किसानों के हक के लिए लाए हैं, इतना महंगा डीजल कर दिया, अपने जिले में जाने के लिए किसान परेशान हो जाता है। दूर कहाँ बेचेगा? छोटे बिचौलिए हटा के बड़े पूंजीपतियों को फायदा बचा रहे हैं। सीधा सीधा पूंजीपतियों, सीधा एक कानून भी इन्होंने समाप्त कर दिया, जरूरी कानून अधिनियम है जिसके अंदर एक विमल जी अगर दरवाजे दूसरे भी खुल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन अगर बढ़ रहा है विमल जी, तो इसमें आपत्ति कहाँ है? एमएसपी और सरकारी सिस्टम जस की तस रहेगी, ये जिक्र वो कर रहे हैं बार बार, तो फिर कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं आना चाहते आप लोग? कानून में कहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बरकरार रहे हैं लोगों को। इन्होंने तो, मैं जो बात कह रहा हूँ तो सुनिए आप, इन्होंने एक कानून हटा दिया कि कोई भी पूंजीपति कितना भी खाने पीने का सामान स्टॉक कर सकता है। वो स्टॉक करेगा, महंगाई बढ़ाएगा, फिर ये काम करेंगे। सीधा पूंजीपतियों को परेशान तो फायदा पहुंचाने के लिए सारे कानून बनाए जा रहे हैं। किसानों को मजबूर भंडारण को लेकर तो पहले भी स्थितियां रहती थी ना सर, काला बाजारी तो पहले भी हुआ करती थी। अब आपका ये कहना है कि बल्क में होगी और बहुत ज्यादा होगी, बड़े लेवल पर होगी, पहले छोटे लेवल पर हुआ करती थी, अब बड़े लेवल पर होगी। ठीक है, रंजीता जी कुछ कोट कर रही है, मैं लौटूंगा। रंजीता जी अपनी बात रखें, फिर नेहा जी के पास जाऊंगा। ठीक है रंजीता जी, किसानों के फायदे के लिए बड़े पूंजीपति को लाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान स्वतंत्र है। ठीक है विमल जी, आऊंगा मैं आपके पास। किसानों को परगलाया जा रहा है। ठीक है प्लीज विमल जी लौटूंगा। रंजीता जी अपनी बात रखें। देखिए यहाँ पे किसान स्वतंत्र नहीं है, यहाँ पे पूंजीपतियों को स्वतंत्र कर दिया गया है कि आप जाइए अपनी मनमर्जी ठोकिए, लोगों का शोषण कीजिए, पौने दामों में फसलों को खरीदिए। रंजीता जी, नरेंद्र सिंह तोमर बार बार यही जिक्र कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को भी हमने सुना, उन्होंने भी यही कहा कि एमएसपी को लेकर जो सिस्टम था वह जस का तस है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन खोले गए हैं, उस पर अगर फोकस करें तो उस पर आपत्ति कहाँ है? नहीं, अगर वो जस का तस है तो चौथी लाइन ऐड करने में, अमेंडमेंट करने में प्रॉब्लम क्या है? आज आड़तियों को खत्म करके, मंडियों को खत्म करके ये लाखों की संख्या में और बेरोजगार कर देंगे। हर आड़ती के पास एक मुंशी काम कर रहा है, हर आड़ती के पास दो पट्टेदार काम कर रहे हैं, वो सब लोग अपने घरों में बैठेंगे। आज हर आड़ती की दुकान पर 3 चलिए, यानी कि रोजगार खत्म करने का काम कर रही है सरकार, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से पहले कर दिया गया। ठीक है रंजीता जी, नेहा जी से कमेंट ले लूं। विमल जी मैं लौटूंगा, प्लीज प्लीज सर, प्लीज नेहा जी। रंजीता जी को एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। हाँ बलवान जी लौटूंगा मैं आपके पास। मैं यहाँ रंजीता जी को एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। जो गलती से काट की हांडी एक बार फिर चढ़ा ली है आपने, या तो आपको करेंगे लोग कि काले कानून जो आप लोग रविशंकर प्रसाद तो कह रहे हैं रंजीता जी कि बिहार में इसका जवाब मिल जाएगा। रंजीता जी, रविशंकर प्रसाद तो ये तक कह रहे हैं कि बिहार में इसका जवाब दे देगी जनता, इतने कॉन्फिडेंस में है वो तो।
ठीक है, नेहा जी बात रखें। बोलना चाहती हूँ कि 2004 से लेकर अब तक बिहार ऊपर नहीं उठ पाया। इन लोगों की मार यहाँ पर किसान नेता भी उपस्थित हैं। क्या कांग्रेस के समय में मंडी के बाहर जब कोई भी किसान अपनी फसल को बेचता था तो कितने चालान हुए गरीब किसानों के? क्या ये आज कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भूल गए? क्या रंजीता जी को आज वो चालान याद नहीं आते जिन्होंने गरीब किसानों के चालान काटे, मंडी के बाहर अपनी फसल को बेचे? कई हजार चालान। रंजीता जी अब आप जवाब, अब जब सवाल कर देती है तो कम से कम जवाब तो सुनिया करिए ना मैडम। रंजीता जी अपनी बात बार बार आप रखती रहेंगी, लगातार बोलती रहेंगी तो तमाम और लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे ना मैडम। ठीक है, मानता हूं मैं, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, विरोधी पार्टी के नेता हैं आप लोग, आपकी आवाजें नहीं सुनी जाती हैं, अफसोस होता है हमको भी। ठीक है, मैं लौटूंगा, प्लीज नेहा जी की बात पूरी कर लें एक बार, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। नेहा जी रखें अपनी बात। देखिए, रंजीता जी को शायद आज ये बात याद नहीं होगी कि कांग्रेस के समय में कई हजार चालान काटे गए उन गरीब किसानों के जिन्होंने अपनी फसल अपने खेतों के बाहर, अपनी मंडियों के बाहर बेचनी शुरू की। आज वो किसान हितैषी होने का नारा दे रहे हैं, आज वो किसान हितैषी होने की बात कर रही है। जब हमारी सरकार एक ऐसा बिल लेकर आती है जिस बिल में किसान के पास में पूरी फ्रीडम है कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनी फसल बेच सकता है जो उसे एमएसपी निर्धारित की है उससे ज्यादा का रेट दे सके। क्या उन्हें आज ये गरीब किसानों का जो अपब्रिंगिंग है, जो उनकी लाइफस्टाइल, ठीक है नेहा जी, रंजीता जी ठीक है, मैं लौटूंगा प्लीज, क्योंकि अभी तक मेरे को जवाब मिला नहीं। नेहा जी, हैरानी है कि मेरे को अभी तक जवाब आपका मिला नहीं, जो बातें रंजीता जी ने कही या फिर विमल जी ने कही और बलवान जी ने कही, उसका जवाब मिला नहीं, आपके पास जवाब है ही नहीं। ठीक है राकेश जी, नरेंद्र सिंह तोमर फिर आए, देश के प्रधानमंत्री 2 बार, एक सेकंड मैडम प्लीज, मैं लौटूंगा नेहा जी। राकेश जी 2 बार देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं और नरेंद्र सिंह तोमर या सरकार के तमाम मंत्री कई मर्तबा बोल चुके हैं, फिर भी कॉन्फिडेंस में आप लोग नहीं आ रहे। देखो बात ये है कि जो चीज कह रहे बार बार, बिल्कुल वे बोल रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, हाँ मंडिया खत्म नहीं होगी। हमारा एक सवाल हमारा है कि इसमें देखे उसके कम पे खरीद नहीं होगी, में जो एमएसपी है उसके कम पे कोई भी। विमल जी लौटूंगा आपके पास में, एक बार राकेश जी की बात सुन लूं, बलवान जी की सुन लूं। ठीक है, हमारा सवाल यही है बार बार कि जैसे आज किसान के उसमें लूट हो रही है, उसके कम पे खरीद हो रही है बाजार, तो अगर ये क्लोज डाल दे कि एमएसपी से नीचे खरीद रही होगी, एक क्लोज डालने में क्या दिक्कत है इनको, और उसको कानूनी दायरे में ले आए। नहीं, वो तो बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर जो सिस्टम था वही सिस्टम बना रहेगा, वो तो अभी भी कहा रहेगा। सरकार की जो व्यवस्था थी वो बनी रहेगी। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन अगर किसानों भाइयों को मिल जाता है तो उसमें दिक्कत कहाँ है। ठीक है, बलवान जी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक सर, ठीक बलवान जी रखें सर, पहले यही तो ठीक सर, बलवान जी अपनी बात रखें। नेहा जी मैं लौटूंगा आपके पास। किसी भाव में किसान बेचे, हाँ सरकार को कोई लेना देना नहीं, किसी भाव से बेचे, यही तो विरोध है, यही विरोध है। कट गए जी जी बलवान जी, मैं सुन रहा हूं, बलवान जी अपनी बात रखें आप। ठीक है विमल जी अपनी बात रखें आप। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने किसी किसान संगठन से बात नहीं की, अब ये कह रहे हैं किसानों के हित का बिल है, किसानों के हित का बिल और किसान विरोध कर रहे हैं तो वापस ले लो। किसानों के लिए कर रहे हो ना, किसान तो मान नहीं रहे। दूसरा इन्होंने जो ये एक पूरे देश में बना रखा है, एक तरफ भुखमरी, इतना अनाज गल जाता है बारिश के अंदर और लोगों को खाने को अनाज नहीं मिलता। अब इन्होंने जो कानून बड़ा भयंकर पास कर दिया, इससे देश में बहुत हाहाकार मचेगा। इन्होंने कानून पास कर दिया कि कोई भी जरूरी अधिनियम में स्टॉक कर सकता, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो पूंजीपति लोग हैं, ये सारा का सारा अनाज सीजन में स्टॉक करेंगे और सीजन में मनमाने रेट में बेचेंगे, किसानों को बर्बाद करने के लिए और पूंजीपति को फायदा पहुंचाने वाला एक्ट है। ठीक सर, एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ इनसे, ये बार बार कह रहे हैं एमएसपी लागू रहेगी, एमएसपी लागू रहेगी तो एक्ट में क्यों नहीं लिखा आपने एमएसपी पहले वाला सिस्टम, मंडिया लागू रहेगी। इन्होंने मंडिया खत्म करने, आरती खत्म करने और एमएसपी खत्म करने। ठीक है, यानी कुल मिलाकर सरकार गुमराह कर रही है। विमल जी आप कहना चाहते हैं सरकार गुमराह कर रही है? बिल्कुल, ये सरकार गुमराह कर रही है। बलवान जी आवाज आ रही है क्या सर? बलवान जी आवाज आ रही है क्या आपको? आपके गृह मंत्री भी गैर, चलिए ठीक है, नेहा जी जवाब दीजिए। ठीक है विमल जी आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ मैं, प्लीज बताओ मेरे को। किसान
एक जिले से दूसरे जिले में जाने में विमल जी बड़ी उत्सुकता रहती है आपके आप लोगों में सर, यही तो दिक्कत है ना। फिर वो सदन के अंदर मार्शल लोग आपको बाहर निकालते हैं तो फिर आप उन पर हाथापाई कर लेते हैं। एक बार सुन लीजिए ना सर। ठीक है विमल जी, मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ ना सर। एक सेकंड सर, आपने सवाल रख दिया, नेहा जी जवाब देंगी, मैं उनसे जवाब ले लूं एक बार। काला कानून है ये विमल जी, आप लगातार बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा सर? जवाब मिल जाएगा। विमल जी मैं समझ गया, संजय सिंह के अंदर कितनी उत्सुकता थी हमने सदन के अंदर देख लिया सर। मार्शल के साथ जो बदतमीजी उन्होंने की वो देख ली, निलंबित भी हो गए वो। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार आपने जो सवाल रखा है वो जवाब ले लो नेहा जी। सांसद आपके बहुमत नहीं, आप ताली बजा के घंटा बजा के उसको बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगा, जवाब ले लूं। बहुमत जनता सांसद किसने चुनती है? सरकार। चलिए विमल जी के बाद आवाज डाउन करें, एक बार नेहा जी को सुने थे। आपने वोटिंग क्यों नहीं कराई? किसान भाइयों को आपका प्रस्ताव की आपका ये पास प्रस्ताव गिर जाएगा, आपका बिल गिर जाएगा। आपने इसलिए फटाफट ताली बजा के छुट्टी, ये तो सीधा सीधा कहना चाहिए। एमएसपी बंद नहीं हो रही है, एपीएमसी बंद नहीं हो रहा है। किसान के पास से एक नया रास्ता खुल रहा है कि वो अपना ई कॉमर्स में अपने आप को स्थापित कर सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है और बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर और नई योजनाओं में भाग ले सकता है। किसानों के लिए ये रास्ता खुल रहा है। केवल और केवल यहाँ पर बदलाने की बात है कि ये भयंकर बिल है, हाहाकार मच जाएगी। केवल यही शब्द है विपक्ष के पास में जो कि किसान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। किसान भाइयों को गुमराही तो किया जा रहा है, वही तो जिक्र विमल जी भी कर रहे हैं। बलवान जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें, बलवान जी जोड़ दीजिए। मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, एमएसपी पर नरेंद्र जी तोमर ने स्पष्ट कहा है कि किसान बाहर बेचे, किसी भाव बेचे, हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ। इसलिए जो टिकैत साहब कह रहे हैं, एक लाइन लिख दो कि इससे कम में आप खरीद नहीं पाओगे। दूसरा, कमजोर कैसे नहीं कर रहे, इन्होंने ये कहा था कि आप टोकन कटवाओ, आपकी रबी की फसल खरीदेंगे। अकेले राजस्थान के 30,000 टोकन अभी तक नहीं तुले हैं। ये गुमराह कर रहे हैं। केंद्र जो बिल लेके आई है, देखिए ये बहुत 36% खाद्यान्न, समझ में नहीं आ रही कि इतने माननीय, इतने हमारे यहाँ पर नेतागण उपस्थित हैं, प्रवक्ता हैं, करवाना चाहते। बहुत सिंपल सा विषय है बलवान जी। अगर आप एक किसान हैं और आपको एक फसल बेचनी है और मुझे एक फसल खरीदनी है, आपकी फसल खरीदनी है, तो आप मुझे एमएसपी रेट से कम क्यों देंगे? क्या आप मेरे साथ एग्रीमेंट करेंगे कम रेट का? आप खरीदोगे नहीं करेंगे। आप राजस्थान के 30,000 टोकन बाकी है, वो खरीदवा दो, अभी खरीदवा दो। 2019-20 रबी के बाकी पड़े हैं। दिल्ली ने एकदम शटर बंद कर दिया। आप क्यों गुमराह कर रहे हो किसान को? आप इतने खप्पर क्यों उठा रहे हो? किसान बर्बाद हो जाएगा। 36% मार्केट खाद्यान्न तिलहन का आप बड़े पूंजीपति को सौंप जाते हो और फिर आप बड़े 2% किसान ऐसे हैं जो नॉर्मल खेती है अनाज की, चाहे वो चावल की है या गेहूं की है, उसको छोड़कर अलग से जो खेती करते हैं, चाहे वो दाल की खेती हो, फूलों की खेती हो। सारी बात समझ में आ रही है, लेकिन समस्या इस बात को लेकर है ना नेहा जी, समस्या इस बात को लेकर है कि आप किसान भाइयों को समझा नहीं पाए, आप अपने घटक दलों को नहीं समझा पाए, तो किसान भाई समझेंगे कैसे? ठीक है, फाइनल कमेंट मैं सभी से ले लेता हूं मैं। ठीक है, फाइनल कमेंट ठीक है रंजीता जी, बलवान जी प्लीज। ठीक है रंजीता जी, फिर राकेश जी आपके पास आऊंगा। रंजीता जी अपनी बात रखते हैं, आखिरी कमेंट प्लीज, वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है रंजीता जी, फिर बलवान जी आपके पास। रंजीता जी देखिए, मुझे लगता है कि नेहा जी ना तो किसान के घर में पैदा हुई है, ना ही किसानी करती है, ड्राइंग रूम की राजनीति करती है। इनसे ये पूछिए कि एमएसपी से कम क्यों खरीदेगा? शायद आज तक ये मंडी में नहीं गई। मंडियों के अंदर जब अपना खुले आसमान के नीचे अपना अनाज लेकर किसान बैठा होता है, ऊपर से बादल गरजते हैं, तो जो उसके दिमाग की टेंशन होती है कि इससे पहले कि मेरा अनाज गीला हो, क्योंकि वहां पर जो सरकारें हैं वो खरीदने नहीं पहुंचती, तो उस डर के मारे, उस भ्रम के अंदर उसको औने पौने दाम जब पूंजीपति दे रहे होते हैं तो उसको बेचनी पड़ती है, क्योंकि वो इतने दिन वहां पर मंडी में अपनी फसल को लेकर नहीं बैठ सकता। और मंडी के अंदर ये तो एग्रीमेंट हो जाएगा ना मैडम, इसमें फिर आप भी गुमराह कर रहे हैं। ये तो एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद आगे चलेंगी स्थितियां, एग्रीमेंट के बाद स्थितियां बदलेंगी तो फिर उसको लेकर कोर्ट में जाया जा सकता है। ठीक है सर, ठीक है मैडम, ठीक है, इतने परसेंट हुई तो ठीक है। आखिरी कमेंट विमल जी, बलवान जी आपके पास। ठीक है, ठीक है मैम, वक्त नहीं, प्लीज 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 विमल जी। मैडम ये बताओ मेरे को, आरती भी चोर हैं, व्यापारी भी चोर हैं, किसान भी चोर हैं, सिर्फ टाटा बिरला अंबानी अंडानी सही है, उनके लिए कानून बना रहे हो? जिसको दर्द होता है गोली उससे पूछ के दी जाती है ना। अभी ये कौन सा दर्द आपको, कौन सी गोली ने? आप तो जबरदस्ती किसानों के हक की बात कर रहे हो, जबकि किसानों को ठीक है सर, बलवान जी आखिरी कमेंट।
ठीक है। आखिरी कमेंट ये है, खुदरा मार्केट में एफडीआई से इनका पेट नहीं भरा, इन्होंने इसलिए आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम लागू किया है। ये मार्केट बड़े पूंजीपति के हाथ बेचना चाहते हैं। किसान की दलहन, तिलहन और खाद्यान्न ये सब मार्केट की चीज है, इसलिए इन्होंने मंडी खत्म की है और इसीलिए ये सारा का सारा बड़े पूंजीपति के हाथ बेचना चाहते हैं, जमीन भी बेचना चाहते हैं। ऐसा होने नहीं देंगे। आखिरी कमेंट ये। चलिए नेहा जी, आखिरी कमेंट आपसे। राकेश जी का संपर्क टूट गया हमारा। नेहा जी, आखिरी कमेंट। देखिए, मैं आपके मार्फत सभी किसान भाइयों को ये बात बोलना चाहूंगी कि आप इस बिल को अपने सुधार के रूप में ही स्वीकार करें। इस बिल में किसान भाइयों के लिए कोई भी नेगेटिव बात नहीं है। ये आपके सुधार के लिए बिल है। आप ना तो इस आपके पास में दोनों चॉइस है, आप मंडी भी जा सकते हैं और मंडी के बाहर के विकल्प को भी नेहा जी, ये मैं ना आप एक रेगुलर खेती भी कर सकते हैं और अपनी खेती के अंदर नए प्रावधानों को ये आपकी बढ़ोतरी के लिए बिल बनाया गया है। और किसी तरह के नेहा जी, हैरानी है कि किसान भाइयों की जब आवाज निकलकर सामने आती है तो पूर्व कृषि मंत्री, हरियाणा के ही पूर्व कृषि मंत्री है ना ओम प्रकाश धनखड़, कैसे वो किस तरीके से अर्धनग्न तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया था, वो तस्वीरें भी हमारे जहन में है और किसानों को लेकर आवाज उठाई थी। लेकिन आज वही प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हैं और कोई जिक्र उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा। हैरानी होती है नेहा जी, क्योंकि राजनीतिक रंग जब चढ़ता है, सत्ता की सीढ़ी जब चढ़ जाता है ना राजनीतिक पार्टी का नेता, तो फिर ऐसी स्थितियां होती है नेहा जी कि आप भी अब बाउंड है, आप प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी की, तो आप उनका धर्म निभाएंगी और यही वजह की स्थितियां बनी हुई है कि आप भी वही जिक्र बार बार कर रही हैं। ठीक है, वक्त की बजट कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। नेहा जी बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका बहुत शुक्रिया, बलवान जी आपका बहुत शुक्रिया, रंजीता जी आपका बहुत शुक्रिया, विमल जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं निकलकर सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि एक तरफ किसान भाइयों को कॉन्फिडेंस पे ले लिया जाता तो शायद सड़कों पर ये जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, अन्नदाताओं की जो तकलीफ सामने आ रही है वो कम से कम ना आती। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसानों को जरिया बनाने की कोशिश करती हैं, या फिर ये कहें कि एक बार फिर से सियासत के केंद्र में किसान आ चुका है। इसके साथ दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।